हसन भाई, सबसे पहले जो मेरी और बहुत से भाइयों की आपसे शिकायत है, आपसे और बिलखुसूस गामदी साहब से, कि गामदी साहब या फिर आप बज़ाते खुद सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले एतराज़ात का जवाब नहीं देते। जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझ तालिब इल्म को यहाँ मदऊ किया और मेरी ये कोशिश होगी कि अपने इल्म की हद तक जो बात मुझे ठीक लगती है मैं बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। जो पहली बात आपने पूछी है उस हवाले से अर्ज़ी है कि हम पर जो भी कोई एतराज़ात होते हैं, तनकीदात होती हैं, लोगों की जानिब से इश्कालात, इबहामात सामने आते हैं, बतौर तालिब इल्म के और बतौर एक इदारे का हिस्सा होने के और बतौर गामदी साहब की सोहबत में वक्त गुजारने के, मैं सिर्फ़ आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा हिदायत की जाती है वो यही है कि हमारे नुक्ता नज़र पे जब भी, जहाँ भी, जो भी, जिस भी तरह से कोई भी बात कर रहा है उस बात को संजीदगी के साथ पढ़ा जाए, उसकी तरफ इल्तफ़ात हो, उसकी तरफ तवज्जो की जाए और सब काम छोड़ के की जाए। आप ये जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी ने अपना एक दायरा इख्तियार मुकर्रर किया हुआ है, वो उसके अंदर रहकर कायम करता है, उसका इंतखाब होता है। बाज़ लोगों ने तालीमी सरगर्मी को अपनाया हुआ है, बाज़ लोग तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं, बाज़ लोग तहकीकी मिजाज और ज़ौक़ के होते हैं। वो सब लोग जो गामदी साहब के हल्का तलामिज़ा में हैं, शागिर्दों में हैं, उनको हमारे उस्ताद की तरफ से यही हिदायत की जाती है कि जब कभी भी आपके किसी नुक्ता नज़र पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अखबार में हो, कॉलम में हो, किसी आर्टिकल में हो, किसी शख्स की गुफ्तगू में हो, किसी कमेंट में हो, कोई तनकीद सामने आती है, कोई एतराज़ सामने आता है, तो सब कामों को छोड़कर उन एतराज़ात को पढ़ें और उनको समझें कि वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे बुनियादी और इब्तदाई बात तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर गामदी साहब की फ़िक्र के हवाले से कोई एतराज़ात पेश किए जाएँ और वो हमारे रेडार में ना आएँ। मैंने यहाँ तक इसका एहतमाम किया है कि वो तमाम एतराज़ात जो गामदी साहब पर किए जाते हैं उनके लिए ख़ुद अपनी वेबसाइट पर एक इंसाइक्लोपीडिया बना दिया है, जहाँ पर वो तमाम आर्टिकल्स भी मौजूद हैं और जो नए आर्टिकल्स और वीडियोज़ आ रही हैं उनको भी वहाँ पर टैग करके रखा जा रहा है, ताकि दुनिया को भी बताया जा सके कि ना सिर्फ ये कि ये हम पर एतराज़ात किए गए हैं, बल्कि ये लोग हैं, ये उन्वानात हैं और इस पस मंज़र में एतराज़ किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जाती, और ना करने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ना करने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये जो तनकीदात होती हैं, जो एतराज़ात होते हैं, ये मेरी दीनी फ़िक्र के इस्तेहकाम की ज़रूरत भी हैं और बुनियाद भी हैं। अगर हम पर तनकीद नहीं होगी, हम पर एतराज़ नहीं किया जाएगा, तो हम दो पहलुओं से नुकसान में रहेंगे। पहला पहलू तो ये है कि ऐन मुमकिन है अल्लाह के दीन की तफ़हीम में कोई बहुत बुनियादी गलती हम कर रहे हों जिससे लोगों में गुमराही फैलने का अंदेशा हो, और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता अल्लाह की हिदायत मजरू हो जाए, मस शक्ल में लोगों के सामने आए, तो ये हमारी आखिरत की तबाही का बायस बन सकती है। तो हम बड़ी तवज्जो से उन तनकीदात को पढ़ते हैं कि शायद इसमें हम पर हमारी कोई गलती वाज़ेह हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बसा औक़ात तनकीद को पढ़ के आपको अंदाज़ा होता है कि आपको सुनने वाला, आपको पढ़ने वाला, आपको देखने वाला किस ज़ाविये से बात को परसीव कर रहा है, तो आप पर आपकी अपनी कमी कोताही, आपकी पेशकश और प्रेजेंटेशन के अंदर जो इसकाम होता है वो वाज़ेह हो जाता है। तो तनकीद ज़िंदगी है, एतराज़ात ज़िंदगी हैं, वो अगर नहीं किए जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान दूसरे में किसी को नहीं होगा, हमें होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम पर तनकीदात भी हों, और उन तनकीदात को मैं बहुत दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ, बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी ज़ुख़रुफ़ियत और मलम्मत साज़ी और तसन्नुर और बनावट के, कि हम लोग सब कामों को छोड़ कर उन तनकीदात को पढ़ते हैं। अगली चीज़ ये सामने आती है कि उन तनकीदात का हम जवाब कैसे देते हैं। बहुत सारी तनकीदात होती हैं। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि दिन के मुझे रोज़ाना कम व बेश 4 से 5 घंटे निकालने पड़ते हैं सिर्फ तनकीदात को पढ़ने के लिए। 4 से 5 घंटे भी मैं बड़े, जिसको आप कहते हैं हम्बल अंदाज में कह रहा हूँ, बसा औक़ात इससे भी ज़्यादा मामलात हो जाते हैं। इतनी बड़ी तनकीदात का सिलसिला है जो वीडियोज़ की सूरत में भी, ऑडियोज़ की सूरत में भी, और ये कॉलम्स की तरह तनकीदाती पोस्ट की सूरत में भी आ रहा होता है। जवाब देने के 2 तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहला तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि जिस पहलू से तनकीद हो रही है वो पहलू क्या हमने अपनी पेशकश में, अपनी प्रेजेंटेशन में वाज़ेह कर दिया है। अगर नहीं किया तो हम अपने उसूली मौक़िफ़ को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर तालिब-इल्माना अंदाज में पेश करते हैं। आप अगर गौर करें तो आज से कम बेश 3 साल पहले हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, एतराज़ात सीरीज़, और उसमें बिलुमूम जो बड़े एतराज़ात, तनकीदात पेश की जाती हैं उनको ले लिया, और लेने के बाद जो उनका असल इस्तदलाल है, उनका असल आर्गूमेंट है, उस आर्गूमेंट पर अपनी राय पेश करने के सफ़र का आगाज़ किया। इस वक्त आप जानते हैं कमोबेश 150 से ज़्यादा घंटों पर मुश्तमिल वो गुफ्तगू मौजूद है। तो हम उस जगह पर अपने मौक़िफ़ की तालिब-इल्माना वज़ाहत कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि उस मौक़िफ़ की वज़ाहत हमें अपने प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ी? उसकी वजह ये है
کہ جب بھی آپ کسی فکری مسئلے کو، تعبیری مسئلے کو، فلسفیانہ مسئلے کو، نظریاتی مسئلے کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کی اصل بنائے استدلال سے لے کر اس کے اطلاقات تک سب کو واضح کیا جائے۔ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ڈیٹا درکار ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لائیو سٹریم میں جا کے کسی شخص کا مناظرہ کر کے کسی شخص کا نام لے کر اس پر گفتگو شروع کر لی جائے۔ اسی طرح سے جو اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں وہ اپنی بنائے استدلال آج کے لوگوں کی سرحد کی بنیاد پہ بنتے ہیں، یا یہ کوئی قدیم نقطہ نظر ہے، کوئی فریم آف ریفرنس ہے جس میں کھڑے ہو کے بات کی جا رہی ہے؟ اگر یہ کوئی قدیم نقطہ نظر ہے اور قدیم فریم آف ریفرنس ہے تو سب سے پہلے بات اس نقطہ نظر یا اس مذہب کی اصل پر ہوگی، اس استدلال پر ہوگی کہ اس کو خود اس کے بڑے کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو 23 اعتراضات سیریز میں ہم نے یہی کیا ہے۔ جو تنقیدات ہم پر کی جاتی ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کی بنائے استدلال کو متعین کیا ہے، اور بنائے استدلال کو متعین کرنے میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ دوسرا شخص جو بات آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے خود اس کے نقطہ نظر کی تعیین کی جائے، اور ایسے تعیین کی جائے کہ وہ خود پکار اٹھے کہ ہاں میں یہی بات کہتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا دلیل پیش کر رہا ہے، کیا اس کا اعتراضات میں سے کوئی اعتراض منطقی نوعیت کیا ہے، کیا عقلی تصور پر اعتراضات ہیں، یا وہ ہمارے قائم کردہ اصولوں اور اطلاق کے مراحل میں کوئی انکنسسٹنسی کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان سب کو اگر آپ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں تو یہ سنجیدہ علمی فکری تحقیقی کام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی شخص راہ چلتے ہوئے کوئی آپ پر اعتراض کرے اور اب وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کا نام لے کے جواب دینے کا آغاز کر دیں۔ تو جو کچھ تنقیدات ہم پر ہوئی ہیں ان تنقیدات کو ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں، ان تنقیدات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ان تنقیدات میں سے شاید اس وقت تک کوئی ایک بھی ایسی تنقید نہیں ہے جس پر ہم نے گفتگو نہ کی ہو یا اپنا نقطہ نظر واضح نہ کیا ہو، یا لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ اس پر اٹھایا گیا تو اس کو زیر بحث نہ لایا گیا ہو۔